नमस्कार। एक कहावत आपने सुनी होगी कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। आज ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ओपीडी में एक कपल आया था जिसका कंसल्टेशन 1.5 घंटे तक चला। कहना ये था कि उनका एएमएच लो था। पिछले 5 से 6 महीने से वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही ले रहे थे, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आयुर्वेद की कौन सी फॉर्म आपको लेनी है। शुद्ध चिकित्सा में जाना है या अशुद्ध चिकित्सा में जाना है हमें, या मिश्रित चिकित्सा में जाना है। जब ये कपल हमारे पास आए थे तो उनका ये बताना था कि मैम पिछले 5 महीने से आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं, बस्ती चिकित्सा कराया था, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जब हम गए थे डॉक्टर के पास तो हमें आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरल चीज़ों के बारे में बताया गया था। लेकिन जब धीरे धीरे हमारा चिकित्सा आगे बढ़ा तो हमें बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए। हर महीने 5 से 6 एससीजी इंजेक्शन, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें दी गई जो कि हम लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें केमिकल्स अपनी बॉडी में नहीं बढ़ाने थे। अगर हमें नेचुरली बच्चा होता है तो हम करेंगे, ये डिसीजन हमने लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हर महीने हमें इंजेक्शन दिए जा रहे थे, लगातार 3 महीने। और उन इंजेक्शंस की एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, और उन इंजेक्शंस का जो एडवर्स इफेक्ट हमें हुआ उसकी वजह से हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के शरीर में इतनी पित्त प्रधानता हो गई कि उनके पूरे शरीर में बॉयल्स हो गए। और उन बॉयल्स की वजह से उनको फिर बहुत महीने तक एंटीबायोटिक दिए गए। जब क्योर नहीं हुआ तो स्किन स्पेशलिस्ट ने भी बहुत सारी दवाइयाँ दी। ये वीडियो आपके समक्ष रखने का मेरा उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद पंचकर्म और आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्वयं में इतनी ज़्यादा सक्षम है कि हमें किसी भी हार्मोनल इंजेक्शन की, हमें किसी भी तरह के ट्रिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा क्लिनिक पे प्योर आयुर्वेदिक तरीके से आपकी इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी कपल हैं तो आप जानते हैं कि ड्यूरिंग ओवुलेशन जब फॉलिकल धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो डॉक्टर्स, आपके गायनेक आपको एससीजी इंजेक्शंस हर ऑल्टरनेट डे लगवाते हैं ताकि अंडे का साइज बढ़ा और अंडा रप्चर हो। जबकि डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में हम कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं लगवाते हैं। हम आपकी पिट्यूटरी को अपने आयुर्वेदिक पंचकर्म नस्य के माध्यम से, बस्ती के माध्यम से, अनुलोमन के माध्यम से स्टिमुलेट करते हैं। हम आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, वमन विरेचन करके आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं। आपका पीरियड्स भले ही 45 दिन में आए या 2 महीने में आए, लेकिन हम कभी भी आपको उसके लिए प्रोजेस्टेरोन नहीं देते कि आपकी ब्लीडिंग चालू हो जाए। जो भी काम करती हैं वो आपकी ओवरीज, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड खुद करती हैं। तो यहाँ पे हम एक शुद्ध चिकित्सा करते हैं। देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें वो जब वो मुन्ना होता है वो बताता है, जो गर्ल वहाँ पे जाती है रेस्टोरेंट में एक अपने फियांसी या मंगेतर से मिलने के लिए, तो वो बोलता है कि अगर वो वेटर को छिक छिक करके बुलाए तो आप उठ के चला जाना और जज कर लेना कि वो किस तरह का इंसान है। तो ये गलती जो पेशेंट के एंड पे हो रही है कि अगर आपको पहले महीने इस तरह की एडवाइस दी गई है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है या आप क्या लेने आए हैं और आपको क्या दिया जा रहा है। तो उस केस में आपको समझना है, अपना एक स्मार्ट डिसीजन लेना है कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत दुख हुआ है कि आयुर्वेद अपने आप में बहुत सक्षम है। उसमें उसे किसी इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे किसी प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत नहीं, उसे किसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ज़रूरत नहीं है जो बाहर से सिंथेसाइज्ड हो। हम आपकी ओवरीज को, आपकी पिट्यूटरी को ही इतना अच्छा कर देते हैं कि एफएसएच, एलएच, ये सारे हार्मोन खुद अच्छी मात्रा में सिक्रेट हो और आपका कंसेप्शन नेचुरल हो, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी बने और आपके जो अपने शुक्राणु की संख्या अच्छी बने, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आयुर्वेद के नाम पे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, लुभान्वित किया जा रहा है, लेकिन शुद्ध आयुर्वेद आपको आपकी समझ से ही अपनाना है। इसके लिए आपको
वैद्य से मिलना है, उनके टेस्टिमोनियल भी देखिए, आप उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखिए, उनके रिव्यू देखिए। पेशेंट जब खुद अपनी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन कितना सही बोल रहा है। तो आयुर्वेद बिल्कुल आपको अपनाना है, लेकिन सोच समझ के अपनाना है। पंचकर्म के माध्यम से, आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेदिक दिनचर्या जो है, आयुर्वेदिक आहार परियोजना जो है, उनके माध्यम से हम आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं। हमारे पास आईवीएफ जैसी कोई टेक्निक नहीं है, हमारे पास कोई मशीन नहीं है। हम सिर्फ दवाइयों पंचकर्म से ही आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं और आपका कंसेप्शन कराते हैं। तो अगर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं तो सारी चीज़ें देखने के बाद एक अच्छा स्मार्ट डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ जाना है और किस तरह की चिकित्सा करानी है। इसी कपल का जब ये कंसीव हो जाएंगे तो उनका मैं वीडियो आपको फिर से अपलोड करूँगी। धन्यवाद।